Billahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of class 9th, hope that you will be okay by the grace of Almighty Allah. Dear students, today we will discuss about the infectious diseases. Here we have infectious agents. Dear students, you have seen that entire diversity seen in the living world can be classified into few groups. The classification is based on common characteristics between different organisms. Organisms that can cause disease are found in wide range of such categories of classification. Some of them are viruses, some are bacteria, some are fungi, and some are single-celled animals called protozoans. प्यारे बच्चों, जो ये लिविंग वर्ल्ड है इसको हम चंद ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं और ये क्लासिफिकेशन की बुनियाद जो है ये है इस पे कि कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्या है। जो ऑर्गेनिजम्स डिजीज काज करते हैं वो भी बहुत सारी कैटेगरीज में पाए जाते हैं। मसलन उनमें से कुछ वायरसेस हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ फंजाई हो सकते हैं और कुछ प्रोटोजोन्स हो सकते हैं। आपने 8वीं जमात में भी पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वहाँ भी आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो यहाँ पे नीचे इनकी जो फिगर्स हैं वो भी लिखी हुई हैं। तो कुछ जो बीमारियाँ हैं वो काज होती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से, जैसे वर्म्स से, जो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। इसलिए आप ये देखिए ये प्रोटोजोन्स हैं या वायरसेस हैं। यहाँ पे देखिए पिक्चर ऑफ साइरस वायरस कमिंग आउट CROs फॉर द एग्जांपल द सरफेस ऑफ एन इन्फेक्टेड सेल, द वाइड स्केल लाइन 500 nanometers which is half of micrometer which is 1,000th of the millimeter. The scale line gives an idea how small the things we are looking at are. ये जिन चीज़ों की तरफ हम देखते हैं ये कितने छोटे हैं, यानी यहाँ इनकी ये 500 नैनोमीटर, इट मीन्स कि जब हम 1 मिलीमीटर को 1000 हिस्से करेंगे उसका 1000वां हिस्सा। इस तरह यहाँ पे देखिए पिक्चर ऑफ स्टेफोफाइलोकोकी, ये बैक्टीरिया है। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए आप पिक्चर ऑफ लिस्टमैनिया, इट्स अ प्रोटोजोन। काला अजहर जिसको कहते हैं, इट इज़ ओवल शेप्ड एंड ईच हैज़ लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर, ये है प्रोटोजोन। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए आप राउंड वर्म है एस्केरस लम्ब्रिकॉइडिस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। इसी तरह ये देखिए पिक्चर ऑफ ट्रेपनोसोमा, इट्स अ प्रोटोजोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस, इससे होती है। इसकी लाइंग टू द नेक्स्ट सॉसर शेप्ड रेड ब्लड सेल टू गिव द आइडिया ऑफ द स्कील का आइडिया देता है। तो ये सारी जो हैं ये वाले, ये देखिए ये सारी जो हैं कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजाई हैं, कुछ प्रोटोजोन्स हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग द diseases, infectious diseases I can see. So dear students, common example of disease caused by the viruses और common cold, वायरस से जो डिजीज़ होती है common cold है, इसी तरह इन्फ्लुएंजा है, डेंगू फीवर है, एड्स है, जैसे अब डिजीज़ लाइक टाइफाइड फीवर, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, ये बैक्टीरिया से होती हैं। वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ होती है? वायरस से कॉमन कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, डेंगू फीवर होता है, एड्स होता है। इसी तरह कौन कौन सी डिजीज़ आप जो है वो टाइफाइड से होती है, फीवर, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स। इसी तरह कुछ और स्किन इन्फेक्शंस जो हैं वो फंजे से होती हैं। प्रोटोजोन्स microbes cause many familiar diseases such as malaria, kala azar, ये protozoa. All of us have also come across intestinal worm infections. हम सब intestinal worm these infections के शिकार भी हुए हैं, as well as disease like elephantiasis. elephantiasis एक disease है जो different species of worms से होती है। So why is it important that we think of these categories of infectious agents? ये ज़रूरी क्यों है कि हम इन infectious agents के बारे में सोचते हैं? Answer is that these categories are important factors. तो आंसर इसका यही है कि ये important factors हैं ये डिसाइड करने के लिए कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट इस्तेमाल करना है।
Members of each one of these groups, virus, bacteria and so on, have many biological characters. इनके कुछ biological characters होते हैं जो common होते हैं. जैसे all viruses, for example, live inside host cells, whereas bacteria very rarely do. जितने भी वायरस होते हैं ये होस्ट सेल के इनसाइड रहते हैं. वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई मल्टीप्लाई, ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं. वायरस भी, बैक्टीरिया भी, फंजाई भी. जबकि वर्म्स जो होते हैं वो उनके मुकाबले में कम मल्टीप्लाई होते हैं. टेक्सोनॉमिकली ऑल बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन टू वायरसेस एंड वाइस वर्सा. टेक्सोनॉमिकली अगर हम देखेंगे सारे बैक्टीरिया जो हैं वो क्लोजली रिलेट एक दूसरे के साथ होते हैं वायरसेस से. इसी तरह वाइस वर्सा, वायरस का इसके बरक्स है. दिस मीन्स डेट मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस आर सिमिलर इन द बैक्टीरिया ग्रुप बट आर नॉट शेयर्ड विद द वायरस ग्रुप. बैक्टीरिया ग्रुप में जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं सिमिलर हैं, लेकिन ये वायरस ग्रुप के साथ नहीं मिलते हैं. एज अ रिजल्ट ड्रग्स दैट ब्लॉक वन ऑफ दीज लाइफ प्रोसेसेस इन वन मेंबर ऑफ द ग्रुप इज़ लाइकली टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. जो अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं एक ग्रुप को रोकने के लिए इफेक्टिव होंगे, वो दूसरे ग्रुप को भी होंगे. बट द सेम ड्रग विल नॉट वर्क अगेंस्ट माइक्रोब बिलोंगिंग टू डिफरेंट. अब जो डिफरेंट ग्रुप से माइक्रोब ताल्लुक रखता है जैसे वायरस से, तो इसके लिए यह ड्रग काम नहीं करेगा. An example, let us take antibiotics. They commonly block biochemical pathways important for bacteria. वो बैक्टीरिया के biochemical pathways को ब्लॉक करते हैं. Many bacteria, for example, make a cell wall to protect themselves. बहुत सारे बैक्टीरिया एक सेल वॉल बनाते हैं अपने आप को बचाने के लिए. The antibiotic penicillin blocks the bacterial process that build the cell wall. एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन हम कहते हैं ये बैक्टीरियल प्रोसेस को ब्लॉक करता है जो सेल वॉल बनाता है. एज रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनएबल टू मेक सेल वॉल्स. और जो ग्रोइंग बैक्टीरिया होता है वो सेल वॉल बनाने में नाकाम रहता है और आसानी से मर जाता है. ह्यूमन सेल्स डोंट मेक सेल वॉल एनी वे. ह्यूमन सेल्स में सेल वॉल नहीं बनता है. सो पेनिसिलिन कैन नॉट हैव सच एन इफेक्ट ऑन अस. तो पेनिसिलिन का इफेक्ट हम पर ऐसा नहीं होगा. Penicillin will have this effect on any bacteria that use such processes for making cell walls. तो पेनिसिलिन का इफेक्ट किसी भी ऐसी बैक्टीरिया पर होगा जो ये अवामिल इस्तेमाल करके सेल वॉल बनाता है. सिमिलरली मैनी एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट द स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया रादर देन सिंपली अगेंस्ट वन. बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बैक्टीरिया की स्पीशीज के खिलाफ लड़ते हैं, न कि एक ही बैक्टीरिया के खिलाफ. But the viruses do not themselves pathways of all, and that is the reason why antibiotics do not work against viral infections. लेकिन वायरसेस जो हैं वो ये पाथवेज इस्तेमाल नहीं करते हैं और वजह यही है कि एंटीबायोटिक्स वायरसेस के खिलाफ, वायरल इन्फेक्शंस के खिलाफ काम नहीं करते. If we have common cold, taking antibiotics does not reduce the severity or duration of the disease. अगर हमें कॉमन कोल्ड होगा, जुकाम वगैरह आए, एंटीबायोटिक हम ये नसा करना अथ अमिश ड्यूरेशन करनी ये काम की. However, if we also get bacterial infection along with the viral cold, taking antibiotics, अगर अस bacterial infection ते गैस viral cold सद, तेल हसा करन antibiotics काम. Even then, antibiotic will work against the bacterial part. तो ये bacterial part of infection के खिलाफ काम करेंगे, ना कि ये वायरल पार्ट के खिलाफ. जैसे आपको देखना एक एक्टिविटी करनी है. हाउ मेनी इन योर क्लास हैड कोल्ड कफ फीवर रिसेंटली. कितने लोग हैं जिनको ज़ुकाम भी है, खांसी भी है और बुखार भी है. हाउ लॉन्ग डिड इलनेस लास्ट. ये बीमारी कितनी देर तक रही. हाउ मेनी ऑफ यू टेक एंटीबायोटिक्स. कितने लेते हैं. Ask your parents if you had antibiotics. How long were those who took antibiotics ill? How long were those who took antibiotics ill? जब कोई बीमार था तो कितनी देर तक एंटीबायोटिक्स लिए. How long were those who didn't take? वो कितने थे जिन्होंने नहीं लिए. Is there any difference between these two groups? क्या कोई डिफरेंस है. If yes, why? If not, why not? तो अब मीन्स ऑफ सेपरेट जो है, मीन्स ऑफ सेपरेट. हाउ डू इन्फेक्शियस डिजीज सेपरेट. ये सेपरेट कैसे होते हैं. मैनी माइक्रोबियल एजेंट्स कैन कॉमनली मूव फ्रॉम वन अफेक्टेड पर्सन टू सम अदर. तो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म तो आसानी से एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे तक मूव कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स इन्हें कम्युनिकेटेड या कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं.
Such disease causing microbes can separate through the air. ये हवा से separate हो सकते हैं. This occurs through the little droplets thrown out. जब छोटे छोटे droplets ये बाहर फेंके जाते हैं infected person के द्वारा, जब वो उसको खांसी होती है या जब छींक आती है. Someone standing close by can breathe these droplets. जो उसके नज़दीक में उसके करीब में कोई बैठा हुआ होता है तो वो इनको ले सकता है, इन ड्रॉपलेट्स को, क्योंकि इन ड्रॉपलेट्स के साथ माइक्रोब्स भी होते हैं और देयर आर द चांसेस ऑफ द इन्फेक्शन, तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है. तो एग्जांपल्स जो हैं डिजीज़ के, उसमें हैं जो एयरबोर्न डिजीज़ हैं, कॉमन कोल्ड है, न्यूमोनिया है और ट्यूबरकुलोसिस है. ये जो एग्जांपल्स हैं 3 डिजीज़ के, तो ये इससे दीज आर कम्युनिकेबल डिजीज़. We all have the experience of sitting near someone suffering from the cold and catching it ourselves. हम सबका ये तजुर्बा रहा है कि हम किसी के नज़दीक बैठते हैं जो कॉमन कोल्ड जिसका होता है, और उसके बाद हमें भी ये होता है. यानी ज़ुकाम अगर कहीं आए तमिस नज़दीक बेहमो, आफ्टर दैट वी गेट द माइक्रोब्स एंड वी आल्सो get this common cold. Obviously, it is more crowded our living conditions are, the more likely it is that such airborne disease will separate. क्योंकि crowded होता है, जहाँ पे जुम होता है, तो ये airborne disease आसानी से separate हो सकती है. तो disease can also separate through water. पानी के जरिए भी disease separate होती है. This occurs if the excreta from someone suffering from an infectious gut disease such as cholera get mixed with the drinking water used by the people living nearby. The cholera causing microbes will enter the healthy person through the water they drink and cause disease in them. कैसे होता है? युस excreta आसान छु 10 नफर सुंद यमस इन्फेक्शन छु आसान गमस, अगर तम सुंद पेशाब वगैरह कह चीज आसि और यह रले आबस सत और ब्याक नफर कर यह आब इस्तेमाल, तमिस तान वातन यह माइक्रोब्स और वो इस का शिकार होता है. तो such disease must likely be separate in the absence of safe supplies of drinking water. अगर safe supply drinking water का नहीं है तो भी ये diseases का फैल सकती हैं ये बीमारियां. The sexual act is one of the closest physical contact two people can have with each other. इसी तरह जो sexual contact होता है, sexual act होता है, तो इसके ज़रिए भी दो लोगों के दरमियान बीमारियां जो हैं फैल सकती हैं. जैसे कि देयर इज़ माइक्रोबल इन्फेक्शन, एक माइक्रोबल इन्फेक्शन है जिसे सिफिलिस और एड्स कहते हैं. ये ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल कंटैक्ट के ज़रिए एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर तक. हाउएवर सच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर नॉट सेपरेट बाय, तो कैजुअल फिजिकल कंटैक्ट से सेपरेट नहीं होते हैं. फिजिकल कंटैक्ट्स इंक्लूड हैंड शेकर्स, कोई हैंड शेक करता है, हग्स करता है यानी गले लगता है, स्पोर्ट्स खेलने से, रेसलिंग से या दूसरे तरीके जितने भी हैं फिजिकल कंटैक्ट के, तो उससे एड्स का फैलना नामुमकिन है. अदर देन द सेक्सुअल कंटैक्ट, द वायरस कॉजिंग एड्स कैन आल्सो सेपरेट थ्रू ब्लड टू ब्लड कंटैक्ट. ये ब्लड और ब्लड कंटैक्ट से भी होता है. अगर इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को हम इस नॉर्मल पर्सन के बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो उससे भी ये हो सकता है. इसी तरह पीपल फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड थ्रू द ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो सकता है. Also separate through blood to blood contact with infected people or from an infected mother to her baby during pregnancy भी हो सकता है, या breast feeding. We live in the environment that is full of many other creatures apart from us. हम उस environment में रहते हैं जो बहुत सारी क्रिएचर से भरा हुआ है. हमारी अलावा इसमें बहुत सारी मखलूक रहती है. It is inevitable that many diseases will transmit, और ये ज़रूरी है ये कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो ट्रांसमिट हो सकती हैं बाय अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों से भी. दीज एनिमल्स कैरी द इन्फेक्टेड एजेंट्स फ्रॉम द सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट. तो ये एनिमल्स जो हैं इन सिक पर्सन से ये इन्फेक्टेड एजेंट्स को लाते हैं. तो दीज एनिमल्स दस इंटरमीडिएटर्स, ये इंटरमीडिएटर्स और इनको वेक्टर्स कहा जाता है. यानी यम आसान पकनावन वल इंटरमीडिएटर, यम पकनावन वल आसान, यमन वेक्टर त वना. सो यहाँ पे आप देखिए एक शक्ल यहाँ पे बनाई गई है. दिस इज डायरेक्ट कंटैक्ट.
दिस इज़ हियर इन्फेक्टेड पर्सन, दिस इज़ हियर हेल्दी पर्सन। ये देखिए, ये डायरेक्ट कंटैक्ट है। यहाँ पे आप देखिए डायरेक्ट कंटैक्ट एक दूसरे को। दूसरा है बाय एयर, ये यहाँ पे छींकता है या खांसी करता है तो इसके पास पहुँचता है। तीसरा है इनडायरेक्ट कंटैक्ट। ये इनडायरेक्ट कंटैक्ट कैसे होता है? ये इन्फेक्टेड पर्सन का खाना है, अगर ये नॉर्मल पर्सन इस्तेमाल करता है या इसके कपड़े हैं तो ये नॉर्मल पर्सन इस्तेमाल करता है, तो इस तरह भी इस तक पहुंचता है। और उसके बाद बाय फूड के ज़रिए भी पहुंच जाएगा। तो उसके बाद मॉस्किटो इंसेक्ट यहाँ पे है, तो इसके ज़रिए भी हो सकता है, मॉस्किटो इंसेक्ट के ज़रिए। तो उसके बाद रैबिड एनिमल जो हैं इनके ज़रिए भी होता है। तो दीज आर कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन। आप देखिए इस शक्ल से आपको पता चलेगा ऑफ डिजीज़, कैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन को ये बीमारियां लग सकती हैं। तो द कॉमनेस्ट वेक्टर्स वी ऑल नो आर मॉस्किटोज, जो कॉमनेस्ट फैक्टर्स हैं इन मैनी स्पीशीज ऑफ मॉस्किटोज, जो फीमेल नीड हाईली न्यूट्रिशियस फूड in the form of blood in order to be able to lay mature eggs. Mosquitoes feed on the many warm blooded animals पे feed होती हैं including us, जिनमें हम भी मौजूद। in this way they can, ये भी separate transfer disease from person to, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये डिजीज को ट्रांसफर कर सकते हैं mosquitoes. So dear students, I think it is enough for today. Hope that you will watch this video at home and try to understand the things well.